हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने परिवार बुक फॉर भारत एजुकेशन चैनल में। ठीक है, आज हम लोग जानकारी लेंगे कि करेंट अफेयर्स को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप वाइज हम करेंट अफेयर्स का चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे टॉपिक पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम में यदि करेंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आप वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं यहाँ से पढ़कर। आपका डायरेक्ट यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी रहेगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं टाइप वाइज करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए बुक फॉर भारत से यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जिससे भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो आप वहाँ पे दे सकते हैं एग्ज़ाम, यहाँ से करेंट अफेयर्स की तैयारी कर कर। ठीक है, देखिए हम लोग जानकारी लेने वाले हैं टाइप वाइज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है कि करेंट अफेयर्स को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने भी पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो कितना होता है ना कि जब क्वेश्चन कोई भी डालते हैं तो केवल एक ही कंटेंट से या एक ही टॉपिक से हम डाल देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हम वैसा नहीं करने वाले, हम सारे चैप्टर से सारे टॉपिक से हम डालेंगे एक एक करके। ठीक है, जैसे कि देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है आपका नेशनल करेंट अफेयर्स। ठीक है, आपका ये नेशनल से रिलेटेड रहेगा, जो भी हमारे भारत देश में कोई भी घटना ऐसा घटता है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट होगा तो हम उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, हम उसका क्वेश्चन बताएंगे आपको, उसका टॉपिक्स भी बताएंगे। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय हमारे देश से रिलेटेड है कोई भी करेंट अफेयर्स ऐसा होगा, ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, यानी कि जो देश दुनिया में कोई भी ऐसा करेंट से रिलेटेड है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से यूज होगा वो हम चर्चा करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में उसका चर्चा करेंगे। फिर हमारे देश में इकोनॉमी का क्या रोल है और बैंकिंग सेक्टर का क्या रोल है, इकोनॉमी क्या काम कर रहा है हमारे देश में और बैंकिंग क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, हम इसका भी चर्चा करेंगे। हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे। फिर नेक्स्ट है साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे भारत देश में साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्या क्या चीज़ विकसित किया है। जैसे कि अभी आप अगर वीडियो ये नहीं देखे हैं तो आप जाके वो देख सकते हैं। अभी हम इससे पहले एक दो वीडियो बनाए हुए हैं, एक बनाए हुए हैं मिशन गगन के बारे में। ठीक है, तो वो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी से है, जो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है मिशन गगन। ठीक है, और किसके लिए किया गया है, आप विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो जाके वो देख सकते हैं, इसके पहले अपलोड किया गया है इसी चैनल पे। ठीक है, बुक और भारत पे वो मिल जाएगा आपको, उस पर बहुत सारे ऐसे ही चैप टॉपिक्स वाइज बताया गया है। ठीक है, फिर ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, वो आपका इंटरनेशनल करेंट अफेयर से रिलेटेड है ब्लू इकोनॉमी, उसके बारे में भी हम चर्चा किए हुए हैं। ठीक है, वो किन देशों के बीच में हो रहा है, सेशल्स और इंडिया के बीच में वो एक समझौता हुआ है, आपसी सहमति से हुआ है। ठीक है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है हमारे, ठीक है, किसके लिए विकसित किया गया है, वो समुद्र के लिए विकसित किया गया है ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, जिससे समुद्र की सुरक्षा हो सके, जिससे मत्स्य पालन जो भी हैं या जो भी वहाँ पे बोट वगैरह यूज करते हैं, नेवी हैं, उनका क्या हो सके, सुरक्षा हो सके वहाँ पे। इसके लिए हमारे हमारे देश और सेशल्स देश ने इंटरनल करेंट अफेयर्स के अंतर्गत उसको विकसित किया है, ताकि जो समुद्र का सुरक्षा है वो हो सके और वहाँ का पर्यावरण भी क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये हम इस टॉपिक से भी वीडियो बना के आपको अपलोड किए हुए हैं और इससे भी रिलेटेड है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, जो भी हमारा पर्यावरण से संबंधित होगा। ठीक है, वो हम बताएंगे आपको कि क्यों इम्पोर्टेंट है। आजकल के समय में आप देख रहे हैं कि सारे पेड़ पौधे को काटा जा रहा है, आप देखते होंगे कि इन्वायरमेंट पे हम लोग कितना फोकस कर रहे हैं, कहीं का भी प्रदूषण सही नहीं है अभी। AQI लेवल बहुत हाई रहता है, आप दिल्ली का भी जैसे देख ले। ठीक है, दिल्ली में बहुत सारा इन्वायरमेंट क्या है, सही से काम नहीं वहाँ पे कर रहा है, वहाँ पे केवल बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, कोई भी वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक का हम लोग को कैसे यूज करना है, तो ये सभी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका पॉलिटी और गवर्नमेंट्स, हमारे देश में जो भी पॉलिटी और गवर्नमेंट से संबंधित है हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कभी लॉन्च किया है नेक्स्ट, ठीक है, ये सभी सांसद वगैरह के बारे में हम लोग, ठीक है, पार्लियामेंट वगैरह के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे इसमें। फिर हमारा आता है नेक्स्ट डिफेंस और सिक्योरिटी, हमारे भारत देश में डिफेंस और सिक्योरिटी का क्या रोल है। ठीक है, ये हम अभी चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे अवार्ड्स और ऑनर्स के बारे में। ठीक है, फिर ये आपका एक एक चैप्टर है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं ये सभी का हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स के अंतर्गत, ठीक है, स्पोर्ट्स से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस रिपोर्ट्स और इंडेसेस, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होता है और उसका इंडेसेस क्या है, उसका रैंक क्या है हमारे रिपोर्ट्स में, उसका हम देखेंगे, जिक्र करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका बुक और ऑथर्स। ठीक है,
फिर हम लोग चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट डे और थीम्स के बारे में। जो भी हमारा इम्पोर्टेंट डे होता है, दिन होता है, और उसका क्या थीम होता है। जब कोई भी हम लोग दिवस मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं और किसके लिए मनाते हैं, उसका थीम क्या है, आगे आने वाले दिवस में फिर उससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना सारे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सभी पढ़ने वाले हैं हम लोग टाइप वाइज ऐसे हम पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट में क्या है आपका, जैसे हम बताएं आपको क्या कि नेशनल करेंट अफेयर्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय जो हमारे देश से रिलेटेड जितने भी हमारे भारत देश में कोई भी गवर्नमेंट स्कीम निकलता है, कोई भी यदि सरकारी योजना निकलता है, ठीक है, तो किसके लिए निकलता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सरकारी योजनाएं से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट संसद और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। फिर रक्षा या विज्ञान और तकनीक से संबंधित भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, फिर पर्यावरण से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका राष्ट्रीय करेंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे पूछेगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय से कैसे पूछेगा ये देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय से पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, जैसे कि बहुत प्रकार का क्या होता है, संगठन होता है, जैसे यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे संगठन का नाम है। ठीक है, तो आप सभी ये जानकारी ले लेंगे। नाटो वगैरह हो जाएगा आपका, G20 हो जाएगा आपका, G7 हो जाएगा, तो ये सभी आप जानकारी लेंगे। ठीक है, फिर युद्ध से रिलेटेड है समझौते, इसमें क्या होता है, हमारे दो देशों के बीच में युद्ध अभी चल रहे हैं। ठीक है, समझौता क्या होता है दो देशों के बीच में, जैसे अभी हम बताएं आपको कि सेशल्स और भारत के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। फिर शिखर सम्मेलन के बारे में जानेंगे। फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय हमारा न्यूज़ हो जाएगा ये। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे संगठन वगैरह इंपॉर्टेंट है। युद्ध किस देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और किस कारण से होता है, ये सभी हम लोग जानकारी लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमी और बैंकिंग से रिलेटेड, इससे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका आरबीआई बैंक है हमारे भारत देश का, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा जीडीपी से, फिर इन्फ्लेशन से पूछा जाएगा, फिर बैंकिंग सुधार से पूछा जाएगा, फिर क्या पूछा जाएगा, टैक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्या, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उससे पूछा जाएगा। इसरो मिशन है, यहाँ पे केवल इसरो का ही नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा इसरो हो जाएगा, डीआरडीओ हो जाएगा आपका, ये सभी क्या है, साइंस से रिलेटेड ही है डीआरडीओ। फिर एआई हो जाएगा, फिर अंतरिक्ष कार्यक्रम हो जाएगा, नई तकनीक हो जाएगा। जो इसरो हमारा स्पेस का जो प्रोग्राम बनाता है, किसके लिए बनाता है, कब लॉन्च करता है, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नई तकनीक क्या लॉन्च किया है, जैसे अभी इसरो ने क्या किया है, नई तकनीक लॉन्च किया है, कौन सा गगन मिशन लॉन्च किया गया है बाई इसरो। ठीक है, और किस लिए लॉन्च किया गया है वो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, उसका विस्तृत जानकारी बताया गया है वीडियो में। फिर नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में। इन्वायरमेंट हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा उससे जलवायु परिवर्तन अभी बहुत ख़राब हो रहा है। फिर सीओपी सम्मेलन, फिर जैव विविधता, फिर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो हमारा जलवायु परिवर्तन खराब हो रहा है, इसको में हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या रैंकिंग रहा है हमारा भारत देश का, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आपका पॉलिटी और गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, गवर्नेंस से रिलेटेड है आपका। इससे क्या पूछा जाएगा आपका, इससे पूछा जाएगा संविधान से रिलेटेड। कोई भी कभी क्या होता है कि संविधान में हम लोग क्या, हम लोग उसमें अनुच्छेद वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, और कौन सा नए कानून हम लोग लाते हैं। फिर चुनाव से रिलेटेड हम लोग जानेंगे, किस स्टेट में कौन किसका गवर्नमेंट बन रहा है वहाँ पे। फिर सरकारी नीतियाँ के बारे में हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट कौन कौन सी नीति ला रही है हमारे देश में। ठीक है, आम जनता के लिए, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में। इसमें क्या होगा कि आपका सैन्य अभ्यास से रिलेटेड हम लोग जानेंगे, और मिसाइल परीक्षण के बारे में जानेंगे। फिर रक्षा समझौता, आंतरिक सुरक्षा के बारे में जानेंगे। जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी होता है उससे रिलेटेड हम लोग जानकारी लेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अवार्ड्स और ऑनर्स के बारे में। जो भी हमारा पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार ये सब मिलता है, ये अवार्ड्स, नोबल पुरस्कार, खेल पुरस्कार जो भी हमारे मिलते हैं, ओलंपिक पुरस्कार वगैरह जितने भी पुरस्कार मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे अवार्ड्स और ऑनर में।
जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो ऐसे ही आपको टाइप वाइज भी फील आएगा कि हाँ क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप वाइज। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखिए यहाँ पे क्या है, प्रमुख टूर्नामेंट जो भी होता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी आईपीएल हो गया या टी20 हो गया, मतलब वर्ल्ड लेवल का टी20 हो गया, ठीक है, फिर वनडे हो गया, तो जितने भी प्रकार का प्रमुख टूर्नामेंट वगैरह हैं वो सभी जानकारी लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में उसका कौन सा विनर रहा, रिकॉर्ड किसने बनाया किसी टूर्नामेंट में, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये आपसे डायरेक्ट रूप से नाम पूछा जाता है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया। फिर हम लोग जानकारी लेंगे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेसेस के बारे में, जैसे कि इसमें है HDI का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ऐसे बहुत प्रकार का इंडेक्स है, तो हम सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। फिर ग्लोबल हंग्री इंडेक्स के बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम लोग जानेंगे क्या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में, फिर हमारे देश का हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या रैंक रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं बुक्स और ऑथर के बारे में हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, ठीक है। बुक्स और ऑथर्स में कौन कौन से ऑथर्स ने नई पुस्तकें लॉन्च की है, फिर लेखक का नाम किसके द्वारा लिखा गया है वो पुस्तकें, इसके बारे में ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर इम्पोर्टेंट डेज और थीम के बारे में, कौन सा आज दिन है, ठीक है, जैसे कि कौन सा आज दिवस मना रहे हैं अपने राष्ट्रीय लेवल पे भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी, दोनों लेवल पे, और उस दोनों का थीम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, और उनकी थीम क्या है। फिर विश्व पर्यावरण दिवस, ऐसे बहुत प्रकार का दिवस होंगे, योग दिवस, तो जैसे जैसे हमारे डेली लाइफ में हमारा जो दिवस आएगा और उसका थीम क्या है, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स को हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। इसी टाइप आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए, यदि आप चाहते हैं कि टाइप वाइज आपका करंट अफेयर्स कवर हो, तो आप बुक फॉर भारत से जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप इससे अपडेट रहेंगे। जब भी कोई ऐसा वीडियो बनेगा तो आपके पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा, फिर आप आराम से इसका सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे आप टाइप वाइज, और अपने एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकते हैं अच्छे से। टाइप वाइज अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर्स की पढ़ाई कर सकेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे हम, टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, आप वहाँ से आप पढ़ेंगे और एग्ज़ाम देंगे। 100% आपसे उस एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं कल आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।